मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको सांचे भजो यह हित हेत उपाय। चलिए क्या कहा? ठीक है। ओके ओके ठीक है। चलिए, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथाधिराज हमारे सामने विराजमान है। चर्चा का प्रकरण हमारा 6वां अधिकार है, जिसमें कुगुरु का निराकरण और उसके श्रद्धान अधिक का निषेध, ये विषय हमारा चल रहा है। समापन की तरफ ये प्रकरण है। आज प्रयास तो यही करेंगे कि ये प्रकरण कंप्लीट करके कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान अधिक का निषेध, ये प्रकरण हम कल से प्रारंभ कर पाएँ। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि तर्क जो अभी रखे जाएंगे वे काफ़ी सरल और आसान तर्क रहेंगे जो हम समझते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पेज 185 पर आ जाइए। वो अपन ने एक देखा था कि नहीं ये शब्द जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, याद आ रहा है क्या? वो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, बराबर। अब निश्चंक स्तुति नहीं की जा सकती, तो मैंने ऐसा अर्थ किया था, मैंने तभी बताया था कि मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, ये शब्द वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बट आज मैंने पंडित सचिन जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये शब्द हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाक्य आप थोड़ा अलग रूप से पढ़ेंगे तो आप बराबर अर्थ समझ पाएंगे। देखिए कैसे करना है। ऊपर की कंटिन्यूटी मत लगाइए, आप यहाँ से पढ़िए। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता, कॉमा, और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है, कॉमा, तब निशंक स्तुति की नहीं की जा सकती है। इसमें जब तक ये शब्द आप पहले जोड़ दीजिए, इसलिए जब तक, ऐसे पढ़िए, इसलिए जब तक गुणों की अपेक्षा महंता और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। तब तक निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। कितने जनों का भी अर्थ बैठ रहा है बराबर? फिर से, इसलिए गुणों की अपेक्षा, इसलिए ब्रैकेट में जब तक गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब तक निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। मतलब अपने ये दौलत राम जी इसके लिए कहते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, बराबर। तो उसी पंक्ति का यहाँ पर अनुवाद लिखा गया है। सिंपल है बात। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछ सकते हैं। समझ में आया है नहीं? क्या समझ में आया? हा हा हा। क्या कहा? इसका ये है कि जब तक गुणों और दोषों में ही रचते रहेंगे तो फिर
नहीं, जब तक गुण और दोषों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम निशंक स्तुति कैसे करेंगे, उसका तो ये अर्थ है। उलझते बैठने वो वाली बात नहीं है। जब तक हमें सामने वाले गुरु में उनके गुण और दोषों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उनकी निशंक स्तुति कर पाएंगे क्या कि ये बाबा हमारा कल्याण करेंगे, ये ऐसी बात जब तक श्रद्धान में नहीं बैठती है तब तक क्या हम उनकी स्तुति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बस यही बात कहना चाह रहे हैं कि इसलिए गुणों की अपेक्षा महत्ता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। मतलब जब तक तुमको गुण दोषों का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम उनकी निशंक स्तुति नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ये एक बात थी। दूसरा प्रश्न शशि जी आपका पहले था, एक 4-5 दिन पहले आपका एक प्रश्न भी आया था कि ये नाटक आदि में ये मुनिराज दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। तो बात तो इतनी सी है कि आप जितने भी नाटक वगैरह देखेंगे उसमें मुनि का रूप तो कभी नग्न दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सामाजिक मर्यादा भी होती है, बहुत सारी बातें होती है, और इसलिए मुनि आप देखेंगे तो वहाँ पर मुनि भी वस्त्र वाला ही दिखाया जाएगा। इसलिए मुनि को नाटक आदि में प्रॉपर रूप में दिखाना संभव ही नहीं है, ठीक है, वो दिखाना संभव ही नहीं है। और जैसे अपन ने देखा कि मुनि तो खेल मात्र में भी नहीं होता है, वो तो एक बार हो गए सो हो गए, सो वैसी बात होती है, ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूँगा, अब मुझे याद नहीं है मैंने पूछा है नहीं पूछा है, बट अभी पूछ ही लेता हूँ। पेज 184 पर भी आ जाइए, पेज 184 पर आ जाइए। शुरुआत का प्रकरण है, वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। पॉइंट नंबर 1। और नीचे का प्रश्न भी देखिए, जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। ये पॉइंट नंबर 2। ये दोनों बिंदु हमने पहले कहीं पढ़े हैं क्या? ये दोनों मुद्दे पहले किसी क्या कहाँ पर? अब पहला उत्तर तो यही आना है क्या? पांचवा अधिकार, क्योंकि उसके सिवाय तर्क युक्ति वाले अपन ने ऐसे विशेष कुछ बिंदु देखे ही नहीं है। पांचवा अधिकार, ये तो बिल्कुल उत्तर सही जाएगा। हाँ, 5वें में ही है। अरे परीक्षा दी है जी आपने, पेपर लिखा है। अरे बुद्धि की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं तो बस एक होता है ना, एक अंदाज से तो भी कह सकते हैं कि ये प्रकरण कहाँ आया हुआ होना चाहिए। अभी गुरु वगैरह की बातें तो अपन ने 5वें अधिकारी में देखी है, तो वहाँ पर ही आनी चाहिए, क्योंकि पहले 4 अध्याय में तो गुरु वगैरह की तो कुछ विशेष बात ही नहीं है। वहाँ पर तो सुख और दुख की बात चल रही थी, दुख क्यों हुआ, दुख का कारण क्या, फिर उसकी प्रतीति कराई, फिर सुख का उपाय क्या, पूरा प्रकरण तो यही चला। चौथे अधिकार में क्या कहते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व की बात की, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की। तो गुरु वगैरह की वहाँ बात आई ही नहीं थी। गुरु की बात जहाँ आई थी, अच्छा वैसा क्या, मुझे लगा आपने कहा कि 5वें में। ओके, सॉरी फिर मैंने गलत सुना आपका, सॉरी फिर मैंने गलत सुना, माय बैड। अब बताइए 5वें कहाँ पर पड़ा? चलो मैं बता ही देता हूँ। ये जब अपन ने श्वेतांबर मत खंडन का प्रकरण देखा था, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए पेज नंबर 160 पर आ जाइए। ये मैंने नोट करके रखा हुआ था, बट समहाउ उस दिन पूछना रह गया मेरा। आ जाइए पेज 160 पर आ जाइए। यहाँ कोई कहे पंचम काल के अंत पर्यंत चतुर्विद संघ का सद्भाव कहा है, इनको साधु न माने तो किसको माने? दोनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं क्या दोनों पॉइंट्स कवर?
बस तो पेज 160 के वहाँ वो जो प्रश्न है ना वहाँ पर रेफरेंस लिख के रखिए, रेफर पेज 184 और या 184 के दोनों प्रश्नों के वहाँ पर लिख कर रखिए रेफर पेज 160। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो बराबर तुलनात्मक अध्ययन भी कर पाएंगे। हाँ, उदाहरण भी हंस का ही दिया है, उदाहरण भी उन्होंने हंस ही का दिया है। जैसे अपन ने वो उपवास का भी देखा था, उपवास का भी उदाहरण सेम था, पेज 159 ही था मेरे ख्याल से। जी हाँ बराबर, पेज 159 का वो उपवास का उदाहरण था। और अपन ने यहाँ पर उपवास का उदाहरण कहाँ देखा था, यहाँ पर देखा था पेज कहाँ गया, अरे ऐसे कैसे, अच्छा 159 पर 178 बराबर 178 पर है, ऐसे कैसे रहेगा मेरा, हाँ है ठीक है 178 पेज पर वो अपन ने देखा हुआ था। तो सेम वही उदाहरण भी था, ठीक है। चलिए वैसे मैं पूछ गया प्रश्न, अब अपने प्रकरण में पुनः जुड़ जाते। वो चारवाक मत खंडन रहेगा, तो ठीक है आप वो भी प्रकरण ले सकते हैं, वो भी प्रकरण ले सकते हैं, बट ये जो मैंने आपको बताया ना तो 100% वही का वही प्रकरण है, सेम टू सेम प्रकरण है। वो भी थोड़ा बहुत मैच होगा बट ये तो 100% मैच होगा। मैंने उस अपेक्षा से बात कही और उस दिन अपनी बात भी हुई थी कि तब आपको याद आ रहा होगा उस दिन की कक्षा में मैंने स्पेसिफिकली बताया भी था चारवाक मत खंडन के प्रकरण में ये बिंदु उठाया गया है, तो आप वो भी रेफरेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलिए अब शंकाकार नवीन शंका लेकर के उपस्थित हुआ है। वो कहता है जिस प्रकार वर्तमान में अरहंत तो नहीं है, ठीक है साहब, तो परंतु हम अरहंत की प्रतिमा स्थापित करके उसमें सॉरी अरहंत प्रतिमा स्थापित करके उसमें अरहंत की स्थापना करते हैं, तो उसी प्रकार हमने इस मुनि में सच्चे मुनि की स्थापना करके हम उसकी पूजा करते हैं। प्रश्न समझो, प्रश्न समझना। वो क्या कह रहा है, जिस प्रकार हम अरहंत की प्रतिमा स्थापित करके साक्षात अरहंत भगवान की पूजा करने का फल मिलता है, उसी प्रकार हम इस मुनि में जो हमारे सामने है उसमें सच्चे गुरु की स्थापना करके हम इस सामने वाले गुरु को पूजेंगे। अब पंडित साहब कहते हैं देखो पहले तो तू एक बात बता, अगर कोई व्यक्ति नाटक में पुलिस का भेष धारण करे, साहब फिल्में तो धड़ाधड़ बनी रही है, सिंघम बोलो और ये तो पुलिस के ऊपर ही सब चल रहा है, ठीक है, तब तो चलेगा, हाँ चलेगा, तब चलेगा, तब चलेगा। परंतु यदि वही अजय देवगन पुलिस की वर्दी लेकर के अगर ये कहने निकले चलो फटाफट सरेंडर करो, तो कौन अंदर जाएगा? अजय देवगन अंदर जाएगा या कोई और अंदर जाएगा? अजय देवगन ही अंदर जाएगा, बराबर। क्यों? अरे तुमने वो जो वर्दी पहनी थी वो बस फिल्म के लिए थी, जैसे ही फिल्म खत्म कैमरा मुड़ गया तुम्हारी वर्दी उतरने वाली है, तुमको अपने मूल भेष में आना पड़ेगा, बस वैसी बात है। पंडित साहब यहाँ पर राजा का उदाहरण दे रहे हैं। राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा तो दोनों समान है, ठीक है, मनुष्य पने की अपेक्षा तो दोनों भी समान है। परंतु यदि कोई व्यक्ति राजा का भेष धारण करके यदि नाटक वगैरह करे, चित्र आदि बनवाए, तब तो राजा खुश होगा। परंतु यदि वही जीव राजा के होते हुए
लोगों को ये कहे कि मैं राजा हूँ, उस दूसरे महल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी समस्या हो मेरे पास आ जाना, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, ऐसा यदि कोई कहे तब तो फिर राजा क्रोधित होगा और उसको दंड देगा। उसी प्रकार सच्चे मुनि में भी लगा लेना। सच्चे मुनि जो है ये जीवंत मूर्ति है। और तुमने क्या कहा? अरंत, अरंत की प्रतिमा। सो जैसे तीर्थंकर होते हैं जो दोष रहित उनकी अवस्था होती है, वैसी ही प्रतिमा तुम्हारी यहाँ पर भी होती है। सॉरी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, जैसी अरंत की अवस्था होती है ना, वैसे ही गुण तुमको यहाँ पर भी दिखेंगे। परंतु मुनि की पूज्यता तो 28 मूल गुणों के पालन से ही होती है। जिसमें 28 मूल गुण है ही नहीं, उसमें 28 मूल गुण की स्थापना करके तुम कैसे पूजोगे? फिर से एक और उदाहरण देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा 34 मार्क्स पर फेल हो गया और एक बच्चा 10 मार्क स्कोर करके फेल हो गया 100 में से। ठीक है, अब कोई कहेगा, 10 मार्क वाला कहेगा, नहीं साहब, मैं तो इस 34 मार्क वाले में टॉपर की स्थापना करके इसको पूछता हूं, मुझे बताओ वो मूर्ख है या नहीं है? क्यों क्यों मूर्ख है? बराबर है, तो दोनों फेलियर ही। दोनों को जब रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, दोनों को फेल ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आदर्श तो उसको माना जाएगा ना जो पास हुआ है, जो पास ही नहीं हुआ तुमने उसको आदर्श कैसे माना? उसी प्रकार जो जिसमें 28 मूल गुण पाए ही नहीं जाते, उसमें तुमने 28 मूल गुण वाले की स्थापना की कैसे? सो तो संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पुलिस का उदाहरण भी दिया था। थोड़ा सा उसी सिलसिले में एक घटना भी सुनाना चाहूँगा। कहते हैं कि ये सच्ची घटना है, मैंने तो बस उदाहरण के रूप में ही सुनी हुई है। एक बार हुआ क्या कि बहुत बड़े डाकुओं को, या फिर समझ सकते हैं कि थोड़े गुंडे प्रवृत्ति के होते हैं ना, उन लोगों को अरेस्ट करना था। बहुत प्रयास करने पर भी ये पुलिस वालों को सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक बार विचार किया, आज सीधा एनकाउंटर करेंगे, डायरेक्ट एनकाउंटर होगा। बट अगर हम पुलिस के भेष में जाएंगे तो हमको पहचान लेंगे और फटाफट भाग जाएंगे, तो पकड़ से छूट जाने की वजह से हमें फिर से नाकामयाबी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए क्या करते हैं, हम सिविल ड्रेस में जाते हैं। तो सारी की सारी पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में गई एनकाउंटर के लिए, और इनको भी ताक लग गया कि पुलिस अपने पीछे आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस की वर्दी चढ़ा दी। जो डाकू लोग थे, जो गुंडे लोग थे, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहना चढ़ा दी, और हो गया, आमना सामने हो गया दोनों का। चालू है, खूब लड़ाई झगड़ा चालू है। अब गांव वाले भी आ गए। जानते हैं, गांव वालों ने ये जो सच्चे पुलिस वाले थे, जो सिविल ड्रेस में आए थे, उन्हीं को गुंडा समझ करके वास्तविक गुंडों को सपोर्ट किया और पुलिस वालों को भगा दिया। मतलब कहने की बात इतनी है, अगर भेष बदलोगे, सच्चे भेष में तुम नहीं आओगे, तो दिक्कत होने वाली है। यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि 28 मूल गुण का भेष होगा तो ही नमस्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल है। कितने जन समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? दो तर्क यहाँ पर पंडित साहब और दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए, तब तो वो मुनि का प्रतिपक्षी हुआ। जैसे राजा के होते हुए भी अगर कोई कहे, देखो मोदी जी है अभी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर मैं किसी इलाके में जाकर के कहूँ बराबर मोदी कोट वगैरह सब पहन करके
बस जैसे वे उनका वस्त्र परिधान करते हैं उसी प्रकार मैं भी कपड़े वगैरह पहन करके चला जाऊं और कहूं भाइयों और बहनों, आज से हम नए शुरुआत करने जा रहे हैं, ये एक नया आगाज़ है और आज से मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसा अगर मैं कहूँ तो पीएम साहब मुझे अंदर लेंगे या नहीं लेंगे? अंदर डाल देंगे। वे पीएम साहब तो छोड़ो, यहाँ का सीएम भी मेरे को अंदर डाल देगा। तो कहने की बात इतनी है कि राजा के होते हुए अगर कोई स्वयं को राजा मनाए तो वो तो राजा का प्रतिपक्षी हुआ, ठीक है। उसी प्रकार सच्चा मुनि न होते हुए कोई अगर स्वयं को मुनि मनाए तो वो तो मुनिराज का प्रतिपक्षी हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि तुम मुनि मना रहे हो तो मुनि भी क्यों मनवाते हो? सीधा अरहंत ही मनवाओ ना। जिसमें 28 मूल गुण नहीं पाए जाते उसको तुम मुनि मान रहे हो, तो मुनि क्यों माना, से अरहंत ही मान देते। बात दूसरी। और तीसरी बात तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि बाह्य में वैसे गुण दिखते ही नहीं है जिसके, तो उसमें स्थापना तो भी कैसे की जाए? जैसे स्थापना तो उसकी की जा सकती है, किसकी? कि 2 टॉपर थे, ये दोनों को 100 मार्क्स मिले हैं, एक टॉपर अभी छोड़ गया या फिर अभी आज कक्षा में नहीं आया है, तो दूसरे टॉपर में हमने जो क्या कहना चाहिए, हमारी कुछ समस्या हो रही थी या हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, हम दूसरे टॉपर के पास चले गए कि एक टॉपर से नहीं बन रहा, हम दूसरे टॉपर के पास चले गए। गुण मैच होते होंगे तो चल जाएगा, परंतु जिसके गुण ही मैच नहीं होते तुमने उसमें स्थापना कैसे की? ये बिल्कुल भी गलत है। लगभग आप देख रहे होंगे मैं 10 मिनट से एक ही पैराग्राफ की चर्चा कर रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा करना भी आवश्यक है और आने वाले पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, पहले अपन ये पढ़ते हैं, फास्ट थोड़ा पढ़ेंगे। पेज 185 से जो प्रश्न है वो पढ़ना है वहाँ से। बराबर। जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्र आदि द्वारा करे, बराबर, राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। बराबर। इसी प्रकार अरहंत आदि की भाषा आदि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो वह बुद्धों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार की स्थापना होती हो तो अपने को अनंत भी बनाओ, और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए। बराबर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर 3 पॉइंट आप कौन सा हाईलाइट करेंगे? सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ, पॉइंट नंबर 1। नीचे अपने को अरहंत भी मनाओ, पॉइंट नंबर 2। और बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 3। ये 3 पॉइंट आप रख सकते हैं आपके सामने। तो प्रश्न क्या है कि गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है, उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट उत्तर स्वरूप मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आशा रखता हूँ आप नोट भी कर रहे होंगे। तो कितने नंबर का पॉइंट चल रहा है वैसे अपना? बराबर। तो आपको वैसे नंबर करके ये 3 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब वो फिसल करके आ गया है श्रावकों के ऊपर। क्या कह रहा है? अब फिसल करके आ गया वो श्रावकों के ऊपर। वो कहता है श्रावक भी तो अब जैसे चाहिए वैसे नहीं रहे, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। ये अंडरलाइन कीजिए, ये आप स्टार मार्क भी लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रकरण है। आपको हो सकता है प्रश्न पत्रिका में भी पूछ लिया जाए। हाँ, अब देखो ये तो मुनि स्वयं बोल रहे हैं, ये शंकाकार तो स्वयं श्रावक है। आपने तो और हाई लेवल बात कर दी, अब तो मुनि स्वयं कहते हैं कि श्रावक ही जैसे चाहिए वैसे नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं? जो तुम्हारे हाथ में तुमने वो करना चाहिए।
अगर आहार नहीं मिलता है नहीं करना चाहिए। और यदि तुम्हारी रोटियों की इतनी चिंता थी तो भले आदमी मुनि बने ही काहे के लिए, सब सोच विचार करके मुनि बनना चाहिए था। अगर तुमको यथायोग्य विधि नहीं मिलने वाली है, तुम जंगल आदि में नहीं रह सकते हो, तो मुनि दीक्षा ली ही काहे के लिए तुमने? ये सोच विचार करके दीक्षा लेनी थी और वो तो किया नहीं, अब तो पछताते रहो, ऐसी बात है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न क्या है? जैसे श्रावक, जैसे श्रावक वैसे मुनि। पंडित साहब दो मुख्य तर्क रखते हैं। क्या? कि उत्तर पुराण में श्रेणी को श्रावकोत्तम ऐसी संज्ञा मिलती है। पॉइंट नंबर 1, वो असंयमी था, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं था, फिर भी उसको श्रावक संज्ञा मिली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 12 जो सभाएं होती है समोशरण में, किस किस की होती है साहब? 12 सभाएं, 12 कोट। बट 12 का बाइफर्केशन क्या है? चलिए, एक है मुनिराजों का अलग सा स्वतंत्र कोट, दूसरा है सभी पुरुष श्रावकों का कोट, तीसरा समस्त महिला श्राविकाओं का कोट, जिसमें आरिका श्राविकाएं सब आ जाती है। 3 हो गए। चौथा है तिर्यंचों का कोट। अब बचते हैं 8। ठीक है, एक है वैमानिकों का। वैमानिक में भी, हाँ बराबर, वैमानिकों का, एक भवनवासियों का, एक व्यंतर का, एक ज्योतिष का। इसमें इंटू 2 कर देना, पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग हुआ करते हैं। इस प्रकार 8 हो गए, और 8 इंटू 8 + 4 12। इस प्रकार 12 सभाएं या 12 कोट होते हैं। ठीक है, चलिए। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि अलग शुल्लक कहाँ बैठते हैं? उनके लिए कोई अलग सा कोट नहीं हुआ करता, वे श्रावकों के ही सभा में बैठते हैं। ठीक है, वे श्रावकों के ही सभा में बैठते हैं, और वहीं पर तुम्हारा असंयत सम्यक दृष्टि भी होगा, वही मिथ्या दृष्टि भी होगा, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी होगा। हर प्रकार का जीव तुमको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, श्रावक जब तक मुनिपना नहीं आता तब तक ये संभव नहीं है कि अलग शुल्लक भी मुनि के कोट में बैठ जाए, ऐसा कतई संभव नहीं है। चलिए पढ़िए। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्वविदित जैनियों को है। चैनिक भी ऐसे ही नहीं था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। बाहर सभाओं में श्रावक गए, वहाँ सर्वव्रतधारी नहीं थे। यदि सर्वव्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, तो नहीं गई है। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है, और उन्हीं संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। बस 1 मिनट, अब अगला पॉइंट जो है ना इसी से जुड़ा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि श्रावक के तो 8 मूलगुण होते हैं। कौन कौन से? एकदम बेसिक परिभाषा बताना 8 मूलगुण की। बराबर, अरे 8 मूलगुण की बेसिक परिभाषा। परिभाषा मतलब क्या क्या आता है उसमें? बराबर, 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पंडित साहब कहते हैं श्रावक अगर कोई जैनी, सच्चा जैनी श्रावक होगा तो बिना प्रतिज्ञा लिए ही इनका सेवन नहीं करता। मतलब अभी तक प्रतिज्ञा नहीं ली है, फिर भी वही इनका सेवन नहीं करता है। ये तो बात तुम समझो। ठीक है, मांस मधुर, कभी मांस की बात नहीं, कभी शराब की बात नहीं, कभी शहद की बात नहीं, 5 उदंबर फलों की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है,
कहाँ गए, हाँ। तो श्रावक के तो बिना प्रतिज्ञा लिए भी तुम 8 मूल गुण तो कह सकते हो, मुनि के तो प्रतिज्ञा लेकर के अगर एक भी मूल गुण कम मिला तब तो सीधा नरक निगोद में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रथमानियों का एक और उदाहरण यहाँ रखा जा रहा है। आदिनाथ भगवान के साथ कितने मुनि दीक्षित हुए थे? बराबर, जिसमें से 3999 भटक गए और एक कौन बचा रहा? कौन? क्या कहा? हाँ, बस आदिनाथ भगवान को एक अकेले आदिनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी सारे भ्रष्ट हो गए थे। अब जब भ्रष्ट हो गए, देवों ने आकर के ताड़ना दी, और भ्रष्ट मतलब इस तरह के भूख सही नहीं जा रही है, यहाँ वहाँ के फल खाने लग गए और चाहे वैसे आचरण करने लग गए, कपड़े पहनने लग गए, सब चलने लग गया उनका। तो देवों ने आकर के उनको चेतावनी दी, एक जिन मत में जिन लिंग को धारण करोगे, अगर तुम अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम तुमको दंड देंगे, जो भी तुमको काम करना है तुम अपने लेवल पर करो, परंतु जिन लिंग होकर के यदि तुम ये ऐसे अवस्था को प्राप्त होगे तो हम तो तुमको दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, 2 पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसलिए मध्य मास मधु 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं, इसलिए किसी प्रकार से श्रावक बना तो संभवित भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण है तो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते, इसलिए मुनि बना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पैर जम्बू कुमार आदि में बहुत हिंसादी कार्य किए सुने जाते हैं, मुनियों पर तो किसी ने हिंसादी कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्य करनी नहीं है। देखो आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दुष्चर्य तक भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे, जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवृत्तों में भी तुम दंड देंगे, जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जानो, इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवृत्ति हुई तो दंड योग्य बंधन आदि योग्य कैसे हो। शशि जी, आपका जो प्रश्न था ना, उसका एक थोड़ा सा हल्का सा उत्तर भी आपको इस पंक्ति में से मिल जाएगा। इसलिए जिन लिंगी बतलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे। ठीक है, आई होप इट सेटिस्फाइज योर आंसर टू सम और द अदर एक्सटेंट। थोड़ा बहुत तो भी आपको समझ में आ गया वैसे में, ऐसी ही मैं आशा रखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ, क्या कह रहे हैं और अधिक क्या कहे कि जिन मत में तो कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं, अन्य जीव तो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि सृष्टि धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें दानादि देना कैसे संभव है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये बात? प्रथमानियों की आपको शायद घटना याद आ रही होगी। क्या कहना चाहिए, कोई एक घर था सृष्टि का, अब जंगल के पास ही होना चाहिए कुछ, या फिर नगर में भी हो सकता है। नगर काय के लिए जंगल में जाए, अपना सेठ काय के लिए जंगल में जाएगा, वो तो नगर में जहाँ पर होगा, गांव में जहाँ पर वो वहीं पर होगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक बार चारण रिद्धिधारी मुनिराज आहार के लिए आए। उसने विचार किया कि अरे मुनिराज चातुर्मास में भी गमन करते हैं और ये तो इस संघ के लग नहीं रहे हैं, दिक्कत हो गई दिक्कत हो गई। उसने तो आहार ही नहीं दिया। पड़ोस के बगल में जैसे ही आहार हुआ पुष्पवृष्टि होने लग गई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
ओके, बिल्कुल सही। जिसको चारण रिद्धि है वो चाहे तब गमन कर सकता है, ठीक है, चाहे तब गमन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। अब ऐसी बात को न पहचान करके उसने तो उड़ा दिया कि नहीं अपन को नहीं भोजन कराना, ठीक है, बट होता है। बाद में फिर उसको थोड़ा लगने लग गया अरे काश अपन करते तो अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। ये 186 हो गया और अभी कितना हो गया, 40 मिनट्स हो गए हैं क्या? मैं चाहता तो हूँ कि कंप्लीट करें, बट देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आज अपन थोड़ा जल्दी ही रुक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।